कर्नाटक में खादिमुल हुज्जाज के साथ नाइंसाफी। खादिमुल हुज्जाज हुकूमत की मराहत से महरूम, सरकारी अलावेंसेस से महरूम। सैयद अशरफ ने उठाया मसला। जी हाँ दोस्तों, मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आंजानी वजीर आज़म वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने कहा कि कर्नाटक में खादिमुल हुज्जाज के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। वाज़ह रहे कि हज के दौरान हाजियों की मदद व रहनुमाई के लिए हर रियासत से खादिमुल हुज्जाज को रवाना किया जाता है। कर्नाटक से भी सरकारी नौकरों को खादिमुल हुज्जाज के तौर पर रवाना किया जाता है, लेकिन हाजियों की खिदमत के लिए जाने वाले खादिमुल हुज्जाज को अपने अपने डिपार्टमेंट में लीव अप्लाई करना पड़ता है। अपने डिपार्टमेंट से छुट्टियां लेकर खादिमुल हुज्जाज सफर हज पर रवाना होते हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि जबकि दीगर रियासतों में खादिमुल हुज्जाज ऑन ड्यूटी रवाना होते हैं। कानून के मुताबिक हर खादिम को रोज़ाना का भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक हुकूमत खादिमुल हुज्जाज को न भत्ता देती है और न ही कोई मराहत, जबकि दीगर रियासतों में खादिमुल हुज्जाज उस मुल्क की करेंसी के मुताबिक भत्ता हासिल करते हैं। लेकिन कर्नाटक के खादिमुल हुज्जाज एक जानिब अपनी छुट्टियां गंवाते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत के अलाउंसेस से भी महरूम हो जाते हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि उन्होंने इस मसले के सिलसिले में वज़ीर आला सिद्धरामैया को ख़त लिखा है और फौरी तौर पर इस नाइंसाफ़ी को दूर करने की दरख्वास्त की है। सैयद अशरफ ने कहा कि इस मरतबा कर्नाटक रियासती हज कमेटी से 56 खादिमुल हुज्जाज को रवाना करना था, लेकिन सिर्फ 32 खादिमुल हुज्जाज को रवाना किया जा रहा है। खादिमुल हुज्जाज की तादाद को क्यों कम किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, मैं दूसरी बात यह करना चाह रहा था कि हज कमेटी के ताल्लुक से एक बात करना चाह रहा था मैं। हज कमेटी में इस साल जो है ना, हमारे खादिमुल हुज्जाज जो है ना 32 लोग गए हैं, जबकि 56 लोगों का अप्रूवल था। लेकिन पता नहीं इन्होंने हज कमेटी ने क्यों 56 की बजाय जो है ना 32 लोगों को भेजा है। और 32 लोग जब जाते हैं यहाँ से, उनको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो यहाँ सबसे पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में लीव अप्लाई करें, छुट्टी की दरख्वास्त दें, और ये छुट्टी पर जाते हैं वहाँ। हालांकि जब कोई भी एम्प्लॉई, ये मैं इसका कानून बता रहा हूँ, इंटरनेशनल कानून बता रहा हूँ, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या बोर्ड का या कॉरपोरेशन का कोई भी एम्प्लॉई बाहर सर्विस के लिए जाता है, हिंदुस्तान से अपनी कंट्री से बाहर जाके सर्विस करता है, तो उसमें इंटरनेशनल कवानीन लागू होते हैं। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इन लोगों को फॉरेन करेंसी में इनको मेहनताना देना पड़ेगा, रोज का भत्ता देना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान की कई सरकारें, जिसमें बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ सारी रियासतें जो है ना, इनको ऑन ड्यूटी समझ के उनको भेजते हैं, ऑन ड्यूटी ट्रीट करके उनको वहाँ तक भेजते हैं। और इनको बाकायदा जो है ना, इनको जो दरमा देता है, ये जो इनकी जो तनख्वाह है, तनख्वाह के साथ साथ डेली वेजेस भी उनको इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उनको दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये हमारे एम्प्लॉइज के साथ और खुसूसन खादिमुल हुज्जाज के साथ नाइंसाफी है। इस ज़मन में मैं 14 मई 2024 को एक चिट्ठी लिखा मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसमें मैंने डिमांड किया कि सारे दूसरे स्टेट्स जो है ना इस तरह से ट्रीट करते हैं। जब जाते हैं, अब यहाँ से जाता है हमारा एम्प्लॉई, उसमें जो है ना डॉक्टर्स भी शामिल है, नर्सेस भी शामिल है, दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जब जाते हैं तो इनको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप जद्दा जाते ही सबसे पहले आप रिपोर्ट करेंगे सीजे जद्दा को, काउंसलर जनरल जो जद्दा है उसको रिपोर्ट करने का इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है।
इसके क्या माने हैं? आप यू आर ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी ऑफिशियल, लेकिन जाने से पहले इनकी छुट्टी की दरखास्त देना पड़ता है। और इनको कोई, और यहां जो है ना, ये अपनी तनख्वाह भी लूज करते हैं, और जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो पैसा उनको मिलना है वो भी नहीं मिलता। जब दूसरे स्टेट दे रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल कानून है, ये हिंदुस्तान का कानून नहीं, इंटरनेशनल का कानून है। अब हम जब भी किसी डेलीगेशन में जाते हैं तो हमें भी हर दिन खाना, पानी, खाना, ट्रांसपोर्ट, रहने का इंतजाम सब कुछ करते हुए $300 US डॉलर हमें भी दिया जाता है। इस तरह से जब भी एक एम्प्लॉई यहां से बाहर जाता है तो उसे फॉरेन करेंसी में उसे रोज का भत्ता देना पड़ेगा, कम से कम $200 होते हैं वो। अब वो नहीं दिया जा रहा है। अब इनके हमारे हुज्जाज के, खादिमुल हुज्जाज के लिए ये बड़ा नुकसान है। एक तरफ से वो तनख्वाह खो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो अपनी लीव खत्म करवा रहे हैं, तीसरी तरफ से उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। बेलौस खिदमत कर रहे हैं जाके वहां। लेकिन इंटरनेशनल कानून ये नहीं कहता, कानून के मुताबिक करिएगा, ये कानून है, कानून पे चलिएगा। आप भी दूसरी जो रियासतें चल रही है इसी तरह से आप कानून के मुताबिक उस पर काम करिएगा।